जय श्री राम दोस्तों। पुष्कर पॉडकास्ट पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ मालविका जी जुड़े हुए हैं, जो कि कोल्ड साइंस की दुनिया में एक जाना माना नाम है। यह एक टैरो मास्टर, आकाशिक मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट और एक हीलिंग मास्टर भी हैं। इतना ही नहीं, मैम माँ काली और माँ कामाख्या साधक भी हैं। मैम को 2023 में बेस्ट इमर्जिंग टैरो रीडर एंड हीलर का अवार्ड भी मिला है और अभी 2024 में बिजनेस टुडे और फेमिना में मैम फीचर हुए हैं। तो आइए मिलते हैं मालविका जी से। नमस्कार मैम। थैंक यू पार्थ फॉर द इंट्रोडक्शन एंड हर हर महादेव दर्शकों। तो मैम आप मुझे बताओ कि ये आकाशिक रिकॉर्ड्स मतलब है क्या चीज़ है आपकी वर्डिंग में? ओके, सो बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? एक सोल की बुक होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो हर सोल है उसकी एक जर्नी है, जब से वो बनी है एंड टिल द डेट उसने जो भी कर्म किए हैं, जो भी उसके थॉट रहे हैं, जो भी एक्शन रहा है, जो भी इमोशंस रहा है, वो एक बुक में कंपाइल किया हुआ है। ओके। एंड ये बुक एक लाइब्रेरी में है। हम्म। ऐसा मानते हैं कि यूनिवर्स में, जो कि 7th डायमेंशन में एक एनर्जेटिक लाइब्रेरी है, जहाँ हर सोल की एक बुक है। तो आपने जिस दिन से आपके बर्थ हुआ है, मतलब सोल का बर्थ हुआ है, एंड टिल द डेट उसके जो भी एक्शंस रहे हैं, थॉट रहे हैं या कर्मा रहे हैं, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। इवन एक स्मॉल चीज़ भी मेंशन होती है, तो वो होती है उनकी सोल बुक। इसको सोल रिकॉर्ड भी बोल सकते हो आप। तो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें प्रेजेंट में हो रही हैं, वो पास्ट लाइफ का ही कार्मिक है। जैसे इस लाइफ में आप कुछ भी अच्छा या बुरा कुछ भी आपके साथ हो रहा है, लेट्स से कई लोगों को रिलेशनशिप का इशू होता है, फाइनेंस का इशू होता है ना, किसी को हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में सडनली क्यों आई, या फिर कोई स्पेसिफिक किसी की शनि की 7.5 चलती है, मोस्टली लोग राहु से परेशान होते हैं, तो ये स्पेसिफिक प्लैनेट कंडीशन उनकी ही लाइफ में क्यों आया? ऐसा सबके साथ तो नहीं होता, सही सबकी बात। लाइफ में नहीं होता है। तो क्या वो पास्ट लाइफ का ऐसा कौन सा कर्मा लेके आ रहे हैं, किस चीज़ को वो कंप्लीट करने के लिए आ रहे हैं, वो चीज़ें आकाशिक में हम देखते हैं और उसको रूट से हील किया जाता है आकाशिक रिकॉर्ड्स में। मतलब रिकॉर्ड्स में हम वो रीडिंग करके आते हैं, एंड जो रीडर होता है उसको वो रूट जानता है कि ये सफरिंग आपकी या ये अच्छाई या कुछ भी आपकी लाइफ में क्यों हो रहा है, वो रूट कॉज किस लाइफ से आप लेके आ रहे हो। फिर वो वहाँ पे उसको हील किया जाता है बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। तो इस लाइफ में, इस बर्थ में धीरे धीरे आपकी लाइफ में चेंजेस आने लग जाते हैं। तो मतलब सिंपल ही आकाशिक रिकॉर्ड मतलब कि आपका जो जितना भी पास्ट लाइफ्स हैं वो हाँ, सारा रिकॉर्ड है। बेसिकली ये सिंपल बिल्कुल वर्ड्स में आप कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये जो आकाशिक रिकॉर्ड, जो आकाशा वर्ड है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें करेक्ट करूँगी। राइट। आकाशा जो है ये अपने सनातन धर्म से ही गया है, हाँ हिंदू जी। धर्म से ही गया है। आकाशा बेसिकली संस्कृत वर्ड है, इट मीन्स ईथर, यूनिवर्स। अब देखो, जो बहुत एंशियंट टाइम है, जैसे आप रामायण की बात कर रहे हो, तो एंशियंट टाइम में, आज की डेट में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लेके राइट। चीज़ों को प्रिडिक्ट करते हो। राइट। उस समय में ये नहीं होता था, बट स्टिल ऋषि मुनि प्रिडिक्ट करते थे। और उन्हें कैसे ये सारी चीज़ें पता चलती थी? वो पता चलती थी आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू। ओके। वो यहाँ से उन्हें पता चलती थी। तो ये वही पद्धति है, और क्योंकि अपने सनातन धर्म में शुरू से ही गुरु शिष्य पद्धति चलते आई है, यानी गुरु जो है वो वर्बली शिष्य को बताता था एंशियंट टाइम में। ट्रू। इसलिए कहीं पे भी कोई रिटन में कोई रिकॉर्ड्स नहीं है इसके, कोई भी रिटन में थ्योरी या बुक नहीं है इसकी। और अगर होगी भी इन केस, तो सबको पता है कि भारत पे बहुत सारे इन्वेडर्स आए थे और उस समय में बहुत सारे हमारे स्क्रिप्चर्स जला दिए गए थे। तो सही प्रोबेबली बात अगर है। किसी ने लिखा होगा तो हमें उसका कोई प्रमाण नहीं है, हो सकता है कि वो जल गया हो। बट ये फिर रीडिस्कवर हुई, क्योंकि ये एक मोडालिटी है और ये आपके इंट्यूशन से वहाँ से निकलती है। तो जब आप डीप मेडिटेशन में जाते हो तो आप कनेक्ट कर पाते हो, खुद के लिए भी रीड कर सकते हो, आप खुद की भी रीडिंग पास्ट लाइफ को देख सकते हो, प्लस आप दूसरों की भी देख सकते हो। ओके। तो मतलब आप इस मैं जानना चाहूँगा कि ये आप आकाशिक रीडिंग करते हैं, राइट? तो आप ये बचपन से करते आ रहे हैं या आपने मतलब कैसे ये है? ओके, सो मतलब आप ये जानना चाहते हो कि बेसिकली स्पिरिचुअलिटी में क्या मैं बचपन से ही हूँ? हाँ। देखो, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, ओके। और यूपी में भक्ति भाव बहुत ज़्यादा सही है, तो बात है। ऑब्वियसली वो मेरी फैमिली में भी है। हाँ जी। भक्ति बहुत है, और हम लोग सब राम जी के बहुत भक्त हैं। वो चीज़ तो वहाँ से इंस्टिंक्ट, क्योंकि बचपन से ही हम लोग पूजा पाठ ये चीज़ देखते आए हैं।
बट हाँ, स्पिरिचुअलिटी जिसको आप बोलोगे दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस रिलीजन थिंग। राइट। हिंदू अलग है और स्पिरिचुअलिज्म अलग है, इसमें कहीं इस चीज़ का रोल नहीं है। कोई भी रिलीजन को ये बिलोंग नहीं करती स्पिरिचुअलिटी। वो मेरा आया, एक मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया था। वहाँ से फिर मैं स्पिरिचुअलिटी में आई एंड मैंने खुद को हील किया। और वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, पहले खुद की हीलिंग से ही। सो बेसिकली हुआ ये था कि इन 2012 ओके। I was diagnosed with Guillain-Barré syndrome. ओह। It's a very rare disease. It's an autoimmune and neuro disease. ओके। Within a 24 hour मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी, बट मेरा ब्रेन सेफ था एंड आई कुड हेयर। ओके। आइज़ तक पूरे अटैक हो चुका था, मतलब पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी, बट सुनाई देता था। इट्स लाइक जिंदा लाश की तरह ऐसे पड़े हुए थे। 2.5 month वेंटिलेटर पे थी एंड फिर 4 months ऑक्सीजन पे थी। 1 year अप्रॉक्स बेड रिडन रही। वहाँ से हीलिंग जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, बिकॉज दैट टाइम आई वॉज वेरी यंग। इट वॉज जस्ट 27 year old। सो आई थॉट कि भाई कैसे, मतलब पूरा जीवन बिस्तर पे नहीं बिता सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। एंड माई डॉटर वॉज वेरी यंग दैट टाइम, शी वॉज जस्ट 10 months old अबाउट। सो वहाँ से मेरी हीलिंग जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ पे फिर सबसे पहले मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का सुदर्शन क्रिया किया था। ओके। वहाँ से शुरू हुआ, वहाँ से कॉन्फिडेंस आया। फिर मैं धीरे धीरे बिस्तर से उठ के बैठने लगे, बिकॉज फिजियोथेरेपी एंड ऑल तो चलते रहती थी। वो चीज़ें शुरू हुई। फिर धीरे धीरे एंजल थेरेपी किया, रेकी। ने बोला मैम आप बेड रिडन थे, है ना, एंड यू वर ओनली लिसनिंग एंड आपका ब्रेन चल रहा था, हाँ तो उस समय आपने कैसे अपने आप को हील किया मतलब? हाँ। सो बेसिकली देर वॉज अ टाइम जिस टाइम मैं वेंटिलेटर पे थी, हाँ। तो शायद आई थिंक बेहोश हुई थी या फिर कुछ कोलैप्स हुई थी, हाँ। कुछ ऐसा एक एक्सपीरियंस हुआ था। एंड फॉर अ टाइम बीइंग आई वाज कोलैप्स। एंड उस टाइम पे मुझे एक ग्लिम्स आया था। आई वो ग्लिम्स में वहाँ पे आई सॉ अ मास्टर, जिन्होंने मुझे कुछ गाइड किया, कुछ मैसेजेस आए। एंड देन व्हेन आई केम बैक, देन आई रियलाइज कि अभी तो मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली आई वॉज इन वेरी मच इन पेन। आपको वेंटिलेटर लगा है, जगह जगह पाइप्स लगी हैं, फूड पाइप लगा है, तो इतना पेन था बॉडी में कि लगता था कि यार अब बेयर नहीं होता, अब इसको छोड़ो, इसको ख़त्म करो यहीं पे। बट फिर उसके बाद अचानक से इतनी ज़्यादा मेरे अंदर मेरे थॉट में चेंजेस आए। आई थॉट कि यार अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं है इस ये पूरी लाइफ में। अभी 27 साल 28 साल की एज हो गई और मैंने कुछ भी नहीं किया है अभी तक। तो बहुत कुछ है अचीव करने के लिए। दो माई लाइफ वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी हैप्पी गो गर्ल। बहुत अच्छे फैमिली में बिलोंग करती हूँ और अच्छी परवरिश हुई, स्कूलिंग कॉलेज सब बहुत अच्छा था। लव मैरिज हुई, बेबी थी, इन लॉज बहुत अच्छे, एवरीथिंग इज़ वेरी परफेक्ट। सो इट वॉज लाइक दैट। बट वो मोमेंट पे ऐसा लगा कि सब कुछ मिल गया है, यानी कि मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड का तो आई हैड एवरीथिंग। लेकिन स्पिरिचुअलिज्म तब तक तो पता नहीं थी, तब तक तो हम सिर्फ भगवान को ही पूजा करते थे ना। तो ऐसा लगता था कि भगवान जी आपने सब कुछ दे दिया, अभी आप इसको ठीक है नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं। बट दैट मोमेंट आई सॉ दैट पर्सन, उस मोमेंट में वो जो मास्टर थे जिनका ग्लिम्स मुझे आया, उन्होंने कुछ मैसेज दिए। एंड व्हेन आई केम बैक आई रियलाइज कि अरे मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया है, मतलब अभी तक किया ही क्या है, सिर्फ मस्ती ही तो की है, फ्रूटफुल कुछ नहीं किया है। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो जीना है, मैं इतनी जल्दी नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मैं बहुत यंग एज है, मुझे बहुत कुछ लाइफ में अचीव करना है, बहुत चीज़ें करनी है और बहुत लोगों तक रीच करना है। मतलब ये तो कोई लाइफ थी ही नहीं अभी तक जो मैंने जी है, अभी तक तो सिर्फ मस्ती ही चलते आई है। वहाँ से फिर जर्नी एकदम से लगा कि नहीं, और वहाँ से मेरा विल पावर स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ। फिर मेरी लाइफ में फिर आर्ट ऑफ लिविंग आया, वहाँ से सुदर्शन क्रिया किया मैंने। सुदर्शन क्रिया तब मैं व्हील चेयर पर थी, आई मीन बेड पे ही थी, मुझे उठा के व्हील चेयर पर बिठाया जाता था। वहाँ से मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ। फिर मैं बैठना शुरू किया, फिर धीरे धीरे करके मैंने रेकी मतलब रेकी हीलर आए मेरे कांटेक्ट में, फिर हीलिंग करना, बिकॉज धीरे धीरे थोड़े से मूवमेंट होने लगा। तो सब अब टच स्क्रीन वाले मोबाइल फ़ोन्स तब तक आ चुके थे 2013 में, सॉरी, हाँ हाँ हाँ। तब तक आ चुके थे। तो वो फिर कि ना फिंगर का मूवमेंट होगा, हाँ, क्योंकि हैंड भी पैरालाइज थे, तो इसलिए वो टच स्क्रीन वाले ला के मेरे को सामने में कि अच्छा फिंगर से ऐसे ऐसे करो। तो वहाँ पे देखना शुरू किया। फिर रेकी हीलर्स आए कांटेक्ट में, फिर मैंने सीखा, हीलिंग की,
रेकी किया, एंजल थेरेपी की, फिर 2014 में पास्ट लाइफ रिग्रेशन अर्ली मतलब 13 एंड में कुछ इस तरीके से पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करा है। तब समझ में आया, क्योंकि मेरे थॉट में था कि यार मैंने 27 साल की उम्र तक इतना बुरा तो किसी के साथ नहीं किया था कि मैं डेथ बेड पे आ जाऊँ। सही बात। लोग बोलते हैं ना कि कर्मों का फल मिलता है, तो मैंने इतना बुरा तो बिल्कुल ही नहीं किया था, अननोइंगली या नोइंगली भी नहीं किया था इतना बुरा। इस लाइफ में ना, राइट? हाँ, इस लाइफ में। फिर पास्ट लाइफ में जाके देखा तो सर्टन इंसिडेंट्स हुए थे मेरी लाइफ में, वो फिर इस लाइफ में कैरी फॉरवर्ड हुए। वो कैसे देखा आपने? वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी होती है। ओके ओके। उसमें हिप्नोसिस के थ्रू क्लाइंट को उसको बियॉन्ड द टाइम स्पेस, मतलब जैसे आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे, जैसे मैंने पूछा कि मुझे ये क्यों हुआ, इतनी अनसर्टन डिजीज़ और इतना पेन, इतना ट्रॉमा क्यों, तो ये फिर वो इस क्वेश्चन को लेके थेरेपिस्ट आपको गाइड करता है हिप्नोसिस के थ्रू। आप पास्ट लाइफ में जाते हो, बियॉन्ड टाइम स्पेस आप उस जगह जाओगे जहाँ से ये ट्रॉमा आप कैरी कर रहे हो Okay. उस लाइफ में। फिर वहाँ पे एक स्टोरी देखी, वहाँ पे समझ में आया कि अच्छा मैं ये लाइफ में जीबीएस कहाँ से कैरी फॉरवर्ड कर अच्छा, रही हूँ। मतलब प्रॉपर वो आपको विजन मुझे दिखाई दिया था, Okay. मतलब सबको नहीं दिखाई देता, बिकॉज जब मैं यहाँ आई, इस फील्ड में आई, देन आई रियलाइज कि हर किसी के साथ नहीं होता, बट मेरा विजुअलाइजेशन था। प्रोबेबली पास्ट लाइफ में भी कुछ सीखा हो इस सोल ने, सो इस लाइफ में वो भी तो कैरी फॉरवर्ड होता है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें, एग्जैक्टली। right, right. एक स्पिरिचुअलिज्म ही ऐसी चीज़ है जो आप सीखते हो, अगर इस लाइफ में भी आपने सीखा, वो आपके थ्रू आउट आपके साथ चलेगी। आप इस लाइफ में ड्राइविंग सीखोगे, आप नेक्स्ट बर्थ में भूल जाओगे, right, कंप्यूटर चलाना सीखोगे, भूल जाओगे, बोलना लैंग्वेज आप भूल जाओगे। सही बात। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, बिकॉज ये गॉड गिफ्टेड होती हैं, ये भगवान की दी हुई चीज़ होती है। बिल्कुल सही बात। तो ये मोडालिटीज़ जो भी सीखता है वो उसके में रहता है। अब किसी किसी का देखो, टैरो रीडिंग, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या आकाशिक रीडिंग करते हैं, फर्स्ट टाइम में ही उनको बहुत अच्छी विजुअलाइजेशन होती है, राइट। या इंट्यूशन इतना शार्प होता है टैरो में उन लोगों का। तो इन बच्चों को कहाँ से आई? ये तो पहली बार सीख रहे हैं, अभी 17 कोई 19 ईयर्स के मेरे क्लास में आते हैं। ये तो इतने छोटे मतलब छोटे बच्चे, इनको इतनी जल्दी, इतनी अर्ली एज में कैसे इतना विजडम सही आया? बात है। ये वहाँ से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। सही बात है। सो बेसिकली मेरे जो जर्नी शुरू हुई यहाँ से, फिर वो पास्ट लाइफ वाली जर्नी शुरू हुई, वहाँ से मैंने हील करना शुरू किया। एंड पहले खुद को ही हील किया, मैंने सोचा नहीं था कि इसको एज अ प्रोफेशन या इस तरीके से आगे और बढ़ूंगी। उस टाइम तो दिमाग में आता भी नहीं जब आप नहीं, इस हाँ, situation में मुझे होते हैं। था कि भाई मेरे को खुद को ही ठीक करना है, हाँ। खुद को हील करना है, बस मेरा तो वही था कि खुद को हील करो, अपनी फैमिली है, लाइफ रन करनी है, ऐसा ही था मेरा। उसके बाद फिर हाँ, मैं ये बता रही थी, फिर पास्ट लाइफ और फिर आकाशिक रीडिंग का इंट्रोडक्शन हुआ। आकाशिक रीडिंग में भी बेसिकली दोनों में डिफरेंस ये है, पास्ट लाइफ में आप हिप्नोसिस के थ्रू क्लाइंट जाता है और वो खुद अपनी जर्नी देख के आता है। Okay. आकाशिक रीडर में बीइंग अ रीडर, जैसे लेट्स से पार्थ ने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा कि मेरी लाइफ में सर्टेन चीज़ क्यों हुई, तो मैं एज अ रीडर जाऊंगी और पार्थ की देख के आऊँगी कि ये जर्नी, जैसे इतने यंग एज में आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए, आप पॉडकास्ट कर रहे हो इतने बड़े बड़े लोगों के साथ, सो आप भी बहुत यंग हो, तो इतने यंग एज में इतनी विजडम कैसे आई? हमें तो नहीं थी 22-23 की उम्र में इतनी ज़्यादा विजडम जो आप लोगों के अंदर है। तो प्रोबेबली आप पास्ट लाइफ से कुछ कैरी कर रहे होगे। तो वो हम फिर एज अ रीडर मैं जाके देख के आऊँगी कि आप क्या थे, क्या पता आप कोई साधु रहे होगे, कुछ होगा, वहाँ से आप वो कैरी कर रहे हो वो विजडम इस लाइफ में। Okay. ठीक है, तो ये होता है। एंड एक चीज़ होती है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में जब हम जैसे जब मैं क्लाइंट का कराती हूँ, तो कई क्लाइंट पास्ट में जा पाते हैं, देख पाते हैं स्टोरी, कई नहीं भी देख पाते हैं। कई ऐसा होता है कि बहुत ट्रॉमेटिक चीज़ें देखते हैं वो लाइफ में, उनकी जर्नी बहुत ट्रॉमेटिक, जैसे कोई जल के मरा, तो वो फिर पेन वापस से वो सोल उस समय में तो उसकी डेथ हो गई तो वो पेन नहीं रहा, बट जब ये सोल रिलीव करती है वो चीज़ें, वापस से जीती है कि यार वो पेन वापस से आता है और फिर उनकी बॉडी में क्रैम्प्स आने लगते हैं कि अरे नहीं मैं जल रहा हूँ या मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचाइए मैम, मुझे बचाइए। बट एक्चुअली में ये नहीं डूब रहा होता, ये तो मेरे सामने बेड पे लेटा रहता है ना, बट वो सोल वापस से वो जर्नी जीता है। अब क्या है आकाशिक, इसलिए मुझे लगता है कि पास्ट लाइफ से ज़्यादा सेफ चीज़ है आकाशिक, क्योंकि यहाँ पे आप रीडर जो है, जैसे मैं अगर एज अ रीडर आपका जाके देखूंगी तो मैं आके आपको बताऊंगी कि देखो तुम ऐसे जले थे इसलिए तुम्हें इस लाइफ में आग से डर लग रहा है, या तुम डूब के मरे थे इसलिए तुम्हें पानी से डर लगता है। बेसिकली यू आर, मतलब आप मेडिटेशन करते हैं, सब करते हैं, तो योर सोल इज मोर स्ट्रॉन्गर देन
जो भी आपका वो है हाँ, क्लाइंट प्रोबेबली प्रैक्टिस करते करते हम लोगों का इंट्यूशन उतना स्ट्रांग हो हाँ चुका है, वही 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 बिकॉज ईयर्स से इट्स बीइंग मोर देन 10 years, इतने सालों से हम, आई थिंक 12 years हो चुके हैं, इतने सालों से साधना कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम लोगों का ऑब्वियसली, क्योंकि देखो वैसे भी पढ़ाई भी आप करते हो, कोई भी पढ़ता है या ड्राइविंग कर रहा है या कंप्यूटर चला रहा है, आजकल तो सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग सब कुछ सही सोशल बात मीडिया पे आ गया है। तो इतने प्रो हो जाते हैं बच्चे, इतने यंग बच्चे हैं, तो जो पेरेंट्स होते बोलते हैं अरे मेरा बच्चा इतना ज़्यादा प्रो है सोशल मीडिया में, या फिर इसको ये कोड पता है, ये वो हमें नहीं पता, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो डेली सही इंस्टाग्राम बात देख रहा होता है, उसको पता है कि रील कैसे हिट कर जाएगी सही या बात कैसे वो वायरल हो जाएगी। हमें नहीं पता था क्योंकि हम प्रैक्टिस, हमने वो किया नहीं है, सही बात और उसने किया है। तो उसी तरीके से सेम हमने मेडिटेशन की प्रैक्टिस की है, वही तो वो इतना फाइन ट्यून चीज़ें हो जाती हैं, हम जाके देख आएंगे। और अगर हम आपको आके बता रहे हैं कि हमने इतना ट्रॉमेटिक तुम्हारा देखा, तो आपको पेन नहीं होगा, हाँ क्योंकि अभी आप डूब आप वो नहीं रहे चीज़ हो। फील नहीं वो करोगे हाँ, बट यू वो आपको बस पता वो चले स्टोरी कनेक्ट कर पाओगे कि अच्छा हाँ मुझे तो पानी से डर लगता है, वो चीज़ें कनेक्ट कर पाओगे। मतलब आप जैसे कह रहे हो तो जैसे मतलब अब कई लोगों को फोबियाज होते हैं, तो वो राइट, इसी वजह से होते हैं कि पास्ट लाइफ में जैसे कोई जल के मरा तो उसे इस समय इस बार आग से फोबिया है वो है, या कोई बिल्कुल हाइट से मरा है बिल्कुल ना, उसे इसमें इससे ये मतलब सेम ही चीज़ रिलेटेड है। राइट। हाँ, तो वो जो फोबिया भी होता है ना, वो इस वजह से भी होता है कि क्योंकि या तो फिर देखो किसी का इस लाइफ में, या तो उसने चाइल्डहुड में कोई ऐसा ट्रॉमा देखा होगा, हाँ एंड क्योंकि हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, या उसने किसी को जलते देखा होगा 2-3 साल की एज में, तो वो मेमोरी फेड हो जाती ना, बट सबकॉन्शियस ब्रेन में तो वो चीज़ रहती है। या तो फिर बचपन में हुआ होगा, या फिर कई लोगों को अंधेरे से या बंद कमरे में सफोकेशन होती है, हाँ क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाते हैं, तो उनको या तो वो पास्ट लाइफ से लेके आ रहे हैं, या फिर हो सकता है इस लाइफ में वो बच्चे को, पहले के टाइम पे होता है ना पेरेंट्स सजा देने के लिए बंद कर देते थे रूम में, तो वो बच्चा तो ट्रॉमाटाइज हो रहा है ना, सही बात वहाँ है पे सही बात छोटा है बच्चा है 4 साल का 5 साल का, वो सही तो बात है। ट्रॉमाटाइज हो रहा हाँ है। हाँ हाँ तो इस लाइफ में जैसे ही उसको फिर अकेले रहने में डर लगता है, हाँ तो ये ट्रॉमा इस तरीके से कैरी करते हो कि मतलब आज की डेट से पहले की जो लाइफ है वो आपकी पास्ट की लाइफ है ना। राइट तो राइट वो प्रीवियस बर्थ, इट कैन बी प्रीवियस बर्थ ऑल्सो, इट कैन बी दिस बर्थ का आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, तो वहाँ से भी वो फोबिया कैरी करता है। ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी मान लो कि आप फॉर एग्जांपल मेरा आकाशिक रिकॉर्ड्स देखेंगे हाँ, एंड यू सी कि मेरे इस लाइफ में इतना कुछ नहीं है ना, ठीक है। तो यू एंड आप गए मेरी प्रीवियस लाइफ में, उसमें भी इतना कुछ नहीं निकला, हाँ, ठीक है, मेरा सब सही था, तो उसके भी प्रीवियस लाइफ में जाया जाता है। बिल्कुल। बेसिकली आप जो क्वेश्चन पूछोगे ना, हाँ ज़रूरी नहीं कि इसके जस्ट पहले की लाइफ हो, ओके एंड सेकेंडली ये भी ज़रूरी नहीं कि आप ह्यूमन ही हो, हाँ हाँ बेसिक इट कैन बी, क्योंकि कई मेरी रीडिंग्स में आए हैं वो डॉग्स होते हैं। ओके मेरे ये भी रीडिंग में आया है, एक रिसेंटली एक केस हिस्ट्री डिस्कस करती हूँ, किसी की रीडिंग की थी तो आई सॉ कि ही वॉज टेररिस्ट, देन वो वहाँ पे मेरा, और इस लाइफ में बहुत हम्बल बहुत अच्छा पर्सन है, बट उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, मतलब वो इतना जेन्युइन, इतना डाउन टू अर्थ बंदा है, बहुत इनोसेंट है वो, इस लाइफ में कुछ भी गलत कर, मतलब इतना इनोसेंट है वो, तो उसको लगता है कि यार मैंने जब, और भक्त भी है, ऐसा नहीं है कि भाई पूजा पाठ नहीं करते, भगवान को नहीं मानते, सारी चीज़ें, बट इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों है उसकी लाइफ में। सही बात है। देन आई सॉ ही वॉज टेररिस्ट, दैट टाइम आई रियलाइज कि अरे ये टेररिस्ट भी क्यों बना, आखिर कोई भी टेररिस्ट बनता है, आखिर क्यों बनेगा, कोई तो कारण रहे हो सही कुछ तो। सही सही बात है। देन आई सॉ कि उसके भी प्रीवियस लाइफ में ही वॉज डॉग और सम एनिमल, वुल्फ और डॉग समथिंग लाइक दैट, एंड वो एक बड़े से जंगल में थे, उस जंगल में ह्यूमन ने उस जंगल को वो करने के लिए, मतलब वहाँ पे इंडस्ट्री बनाने के लिए उस जंगल में पूरी आग लगा दी थी, ओ और कई सारे एनिमल्स भागे थे, उनमें से ये भी था, ये बच गया। कई जैसे जो बड़े एनिमल है छोटे को पीठ पे बिठा लिया, बहुत सारे पेड़ जल गए थे, तो इस तरह की चीज़ें हुई थी, और फिर ये भी भागा था। और इस जो ये वुल्फ या डॉग था, कुछ या तो डॉग होगा वुल्फ की ब्रीड का, कुछ इस टाइप का मैंने मिक्स टाइप का कुछ एनिमल देखा था, तो उसने देख लिया कि जलाया किसने है, मतलब ये आग लग क्या, मतलब ये जो पूरे जंगल में हो रहा है ये किया किसने, तो इसके मन में ह्यूमन को लेके फिर वो आ गया एंटी, तो नेक्स्ट बर्थ में ये ह्यूमन बना, क्योंकि इसके कर्म भी अच्छे थे, ये छोटे एनिमल्स को पीठ पे बिठा के लेके भागा था और बचा भी था ये, तो कर्म अच्छे थे, इसको मनुष्य का जीवन तो मिला, लेकिन फिर ये
मनुष्य योनि में होके भी मनुष्य के ही अगेंस्ट था, उनको ही मारता था। तो ये चीज़ मुझे दिखी, ये फिर वही है कि एक बर्थ। एंड लेकिन उसने वो उनको मार रहा था और वही वो अब अगले जन्म में भुगत रहे थे। हाँ, बेसिकली मतलब वो ह्यूमन, वो डॉग में बॉर्न हुए, ठीक है। हाँ, हाँ, तो उनके साथ गलत हुआ। हाँ। फिर नेक्स्ट जन्म में उन्होंने उस चीज़ का वो लिया, मतलब बेसिकली देखो ये कर्मा उनके साथ हाँ उल्टा हुआ। एग्जैक्टली ये ना कर्मों का लूप चलता आता है। हाँ, ऐसे समझो, कोई किसी से बदला या कुछ नहीं लेता। देखो यूनिवर्स का काम है बैलेंस करना, वो हर चीज़ को बैलेंस करती है, न्यूट्रल करती है ना। जैसे देखो जब कोविड आया था, नेचर ने खुद को ही बैलेंस कर लिया था। सही कितना बात है, इतना दिल्ली एनसीआर में सबको पता ना कितनी पॉल्यूशन बिल्कुल होता है। सही बात है। नेचर ने खुद को बैलेंस किया। उस समय में सारे ह्यूमन अंदर थे, जो प्रॉब्लम थी इंसानों के साथ होती, सही ना बात। कोई डॉग, ना कोई पेड़, ना कोई नदी, बिल्कुल सब सही बहुत फ्लोरिश कर रहे थे, नेचर पूरे फ्लोरिश कर रहा था। तो नेचर खुद को बैलेंस करता है, उसी तरीके से आपके कर्म बैलेंस होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि रिवेंज ले रहा है इसलिए पैदा हो गया, ये हो गया, ऐसा नहीं होता। आपके कर्म बैलेंस हो रहे हैं, तो उसके मन में एक धारणा और एक थॉट, जैसे मैंने बताया था आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या होता है, आपके इमोशन, आपके थॉट, सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो उस डॉग का ये थॉट मेंशन था कि अच्छा इस टाइप का किसी को देखा था। बेसिकली तो सोल ही है ना। हाँ, वो है तो सोल ही। राइट। जब नेक्स्ट बर्थ उसका मनुष्य योनि में हुआ, तो उसने क्योंकि देखा हुआ था, इसलिए वो उसको मनुष्य ही, उस इंसान ही उसके दुश्मन बन गए। सही बात। तो ये उनको, क्योंकि उन्होंने जलाया था, इसके पूरे क्लैन को खत्म बट किया उसने था। उन्होंने जो अपनी इंसान योनि में किया, वही उन्होंने नेक्स्ट जन्म में फिर हाँ, भुगत रहे हैं। हाँ, तो वो फिर वो एज अ टेररिस्ट मतलब बन गया। वो जन्म से तो टेररिस्ट नहीं था, बट वो एंटी हो गया ह्यूमंस के, चाहे रीज़न कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो। और फिर वो वहाँ से शुरू हुआ। अब क्योंकि उस अब टेररिस्ट था, ये कुछ कर्मों को देखो हर तरीके से बैलेंस किया जाता है। वो ये कि चाकू आपके पास है, आप उसे मर्डर कर रहे हो कि आप उसे सब्जी काट रहे हो, तो इसको दूसरे तरीके से भी बैलेंस किया जा सकता था। आप उसको फॉरगिव कर सकते थे कि भाई तुमने गलती की है, तुम्हारी इतनी ही बुद्धि थी, इतना ही विजडम था, प्रभु तुम्हें, महादेव तुम्हें और विजडम दे ताकि तुम ऐसी मिस्टेक ना करो। ये कर सकते थे, लेकिन वो रिवेंज में कन्वर्ट हो गया। सही बात है। तो ये कुछ लोअर डायमेंशन के जो इमोशंस निकल आते ना, रिवेंज लेना, एंगर, ये जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, फिर वो कर्मों का लूप चला। अब इस लाइफ में वो बिल्कुल बहुत अच्छा इंसान है, बट ठीक है, बट इस लाइफ में ही रियलाइज कि ओ अच्छा ये है, नाउ ही इज़ प्रैक्टिसिंग एवरीथिंग एंड प्रोबेबली उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। सो वही है कि आप चीज़ों को समझो और उसको बैलेंस करो, इंस्टेड ऑफ कि टेकिंग रिवेंज की अच्छा, या फिर कुछ भी इस लाइफ में भी, इवन प्रेजेंट लाइफ में, क्योंकि आज जो आपकी लाइफ है वही आपका आगे जाके यही पास्ट बनेगा। सही बात तो कर्म तो वैसे ही होंगे ना, फ्यूचर तो वैसे मतलब ही इस decide बात होगा। पे आपका ये क्या कहना है कि जैसे लोग नॉन वेज खाते हैं, हाँ। तो वो भी अब नेगेटिव उसमें मेरे ख्याल से ऐड होएगा, क्योंकि यू आर ईटिंग समवन ना। देखो उसको मैं नेगेटिव या पॉजिटिव का मैं टैग नहीं लगाऊंगी। नहीं, देखो मतलब हाँ, कि मैं जैसे वैसे बता रही हूँ। हाँ, मैं वैसे बताती हूँ। देखो सात्विक तामसिक दो होते हैं ना, रजस हाँ। तमस एंड सात्विक, ठीक है, ऐसे होता है ना। अब जो सतगुण है उसमें तो नॉनवेज नहीं खाते हैं, तामसिक लोग, राजसी लोग खाते हैं। ये उन, अब कुछ उन एनिमल्स का भी कर्म है ना, कि वो मुर्गा या कुछ ऐसा बन के जन्म लेके उनको काटना पड़ेगा और वो ह्यूमन उनको खाएगा। कुछ उनके भी कर्म होंगे, कुछ चीज़ें होंगी, तो वो उस तरीके से बैलेंस होता है। तो इस चीज़ के लिए एंटी हम नहीं कह सकते कि नहीं, गलती है, या फिर अगर आप खा रहे हो, अगर कोई लेट्स से कोई नॉनवेज ही खाता है, बहुत सारे अपने इंडिया में बहुत जगह है कि वो फिशेज़ उनके लिए बिल्कुल प्रायोरिटी होती है, उसके बिना खाना नहीं। दैट डजंट मीन कि उनको वो गलत कर्मा कर रहे हैं। ओके। इट्स नॉट दैट। अगर आप गिल्ट कॉन्शियस हो रहे हो कि यार नहीं मुझे नहीं खाना चाहिए, फिर वो गलत है। अच्छा। अगर आप जन्म से ही वो फूड खाते आए, आपके लिए तो वो खाना है ना, अच्छा, तो फिर वो नेगेटिव कर्मा में नहीं काउंट होगा। मतलब अगर आप बिना उसको अपने गिल्ट कॉन्शियस अगर आप नहीं हो, बट अगर आपको लगता है कि अच्छा मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ, कुछ भी, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, तो मुझे नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, प्रोटीन तो मुझे वेज से भी मिल जाएगा, मैं पनीर से भी, तो फिर वो गलत होने लगेगा। ओके। बट जब तक नहीं है तब तक ठीक है। नॉनवेज ईटिंग है, जैसे क्या खाते हैं, मुर्गा वुर्गा कुछ खाते हैं ना, फिशेस खाते हैं, जो भी खाते हैं, तो ये एक डिफरेंट चीज़ है ना। आप सोचो ना कि वो उसी फिश के ही योनि में क्यों जन्म लिया। वो वेल बन के आता, उसको कोई नहीं खाता और डरते, और
शाक बन जाता, तो उसके उसका भी तो कुछ अपना कर्म रहा होगा ना, चलो है ना, कुछ ये ये भी तो चीज़ें चलो हैं। इसके बारे में हम ना बात करें तो ये तो टॉपिक था नहीं हमारा। हमारा काशिक रिकॉर्ड्स है, तो उसके बारे में आप बताओ कि जैसे आपने इतने सारे वो देखे हैं, आपने इतने सारे क्लाइंट्स को देखा है, इतने राइट, सारे आपने अपने स्टूडेंट्स को देखा है, राइट, तो इसमें मतलब आपका क्या, जैसे अब आपके इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, जी, तो सारे सेम लेवल पे रहते हैं, जैसे आपने बताया कहीं हाँ, कम लेवल पे होते हैं, कहीं फर्स्ट डे पे बहुत ज़्यादा लेवल पे हाँ, चले जाते हैं, तो उनके लिए कितना इजी रहता है, हाँ, कितना मुश्किल रहता है कि इसमें इन्वॉल्व होना, घुसना, और क्या वो देख लेते हैं स्टार्टिंग से ही? ओके। सो बेसिकली योर क्वेश्चन इज़ कि क्या हर कोई कर सकता है या राइट किस राइट, लेवल पे देख सही सकता सही है, सही नहीं कर सही सकता सही है सही। ना? देखो, हर कोई यूनिवर्स चूज़ करता है रीडर, हाँ पहली चीज़, क्योंकि इस पृथ्वी पे तो बहुत सारे लोग हैं, तो हर कोई तो रीडर बनता नहीं है। और क्योंकि मैं बहुत सारे फ्री वेबिनार्स लेती हूँ, बहुत सारे ऐसे, या 99 रुपीज़, 199 ऐसे करके बहुत मिनिमम रेट पे भी लेती हूँ, वेबिनार्स करती हूँ, उसमें एड्स रन होते हैं और उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन उन जो ऐड पे क्लिक होता है वो तो जैसे 20,000 15,000, बट एक्चुअल रजिस्ट्रेशन 500 ऐसे ही होता है। आप समझना, उसके बाद जिस दिन मेन क्लास होती है उसमें भी 400 लोग आएंगे, फिर एक्चुअल कोर्स में जो पेड कोर्स हाँ, रजिस्ट्रेशन होता है उसमें भी फिर और कम हो जाते हैं। राइट राइट तो राइट इट राइट, मीन्स कि देखो, रीडर तो अपने यूनिवर्स चूज़ करती है। हमें लगता है कि हम बाई चॉइस जा रहे हैं, बट चूज़ वो करती है, सही बात है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ प्री डेस्टाइंड। रेडिश टाइम, अगर मैं एज अ टीचर हूँ तो ये भी प्री डेस्टाइंड था राइट कि राइट राइट मालविका राइट ने सीखना है, खुद को राइट, हील करी, क्योंकि एक जर्नी मेरी ज़ीरो लेवल से सही शुरू बात हुई है, सही बात इस है, यहाँ तक पहुँचने की, एज अ टीचर लेवल पे। बिकॉज पहले मैं खुद ही वहाँ पे थी, सफरिंग थी, हील किया उस चीज़ से, वहाँ से बाहर निकली, फिर प्रैक्टिस किया दूसरों के ऊपर, दूसरों की रीडिंग शुरू करी, फिर अब मैं सिखाना शुरू कर दिया। क्योंकि एक चीज़ और है कि मैं ये भी देखती हूँ मार्केट में इतने हीलर्स हैं, लोग हाँ, इतना पैसा लगाते हैं इनको सीखने के लिए, तो मुझे लगता है कि बेटर है आप अगर खुद सीख सकते हो, सही अगर बात आपकी है, सफरिंग है बिकॉज सही आपके बात, कर्मा की वजह से, बेटर है कि एक मोडालिटी आपके पास आ हाँ, जाएगी, तो आप उसको खुद को हील करो, इंस्टेड ऑफ कि पेइंग मल्टीपल हीलर्स, राइट राइट आप राइट, खुद को हील करो। और दूसरी चीज़ कि पहले दिन ही दिखना ये ज़रूरी नहीं है। सही बात है, किसी को दिखता है, किसी को नहीं दिखता है। बेसिकली क्लेयर सेंस होते हैं, कोई क्लेयर वॉइस, क्लेयर ऑडियंस अगर पता हो, 6-7 क्लियर सेंसेस होते हैं। किसी को दिखाई देता है, किसी को सुनाई देता है। दिखाई देना एज इन जब आप आईज क्लोज करके डीप ट्रांस में जाते हो, तो किसी को वहाँ पे विजुअलाइजेशन होती है, ओह, किसी को सिर्फ सुनाई देता है, ऐसा लगता है कोई बोल रहा है, किसी को जस्ट फील होता है कि अच्छा हाँ इस टाइप का कुछ हो रहा होगा, किसी को ऐसा थॉट आता है। ठीक है, तो अब आपके हर किसी का क्लियर सेंस है, किसी किसी को सारी चीज़ें होती है, जैसे मेरे सामने पूरी मूवी चलती है, अगर मैं किसी की रीडिंग करूँ तो पूरी मूवी चलती है, इवन कि जैसे लेट्स से अगर कोई किसी को जला के मारा, ठीक है, तो जिस टाइम वो जल रहा है तो क्या उसको पेन फील हो रहा है कि अरे मैं जल रहा हूँ, या फिर उसके मन में रिवेंज आ रहा है कि यार इसने मुझे जलाया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो वो इमोशन भी आई कैन रीड। ओह, मतलब ये प्रैक्टिस से आया है, वो एक दिन में नहीं हुआ सही बात है। है, ये तो सही तो बात है, मैं वो नहीं हाँ, बोलूँगी कि जो वो मेरे से सीखेंगे, हाँ, बट जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो 2-4 साल पुराने हैं, जिन्होंने सीखा है, वो कई स्टूडेंट्स इस लेवल पे आ चुके हैं, ओह, तो उनको भी इस तरीके से हर चीज़, उनकी रीडिंग बहुत एप्ट होती है। तो प्रैक्टिस से आता है, आपका क्लियर सेंस कैसा है, हम लोग ये सारी चीज़ें कोर्स में भी मैं सिखाती हूँ कि और कैसे एक्टिव करो। लेट्स से अगर किसी को सिर्फ फील होता है, ना उसको दिखाई दे रहा है ना सुनाई सुनाई दे रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, फिर तो आप आके बता दोगे या आप समझ जाओगे कि हाँ मेरे को ये स्टोरी सही सुनाई दी, बात है, कोई सही बात ही बात नहीं, दिखाई दिया या दिखाई दिया तो भी, या ग्लिम्स आए छोटे छोटे तो भी उन डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, बट किसी को फील हुआ तो समझ में नहीं आता, या स्मेल भी आती है। जैसे आकाशा में हम डिपार्टेड सोल से भी कनेक्ट करते हैं, तो अगर वहाँ पे अगर किसी का, जैसे लेट्स से किसी की मदर या किसी के फादर एक्सपायर हुए और उनको फील हो रहा है, ड्रीम्स में आए उनके फादर या मदर, या लगता है कि अच्छा इनका प्रेजेंस है यहाँ पे, यानी कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो हम आकाशा में जाके उनकी डिपार्टेड सोल से बात करते हैं कि आप इनको क्या मैसेज देना चाहते ओके, हैं। तो उस टाइम पे उनका जो बॉडी का फ्रेग्रेंस होगा, या वो कोई किसी टाइप का सर्टन परफ्यूम लगाते होंगे या कुछ भी, या कोई ऑयल या कैसा भी, वो स्मेल आती है। इस तरीके से क्लियर सेंसेस होते हैं। तो बेसिकली आपका क्लियर सेंस किस लेवल पे है, आपकी फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन किस लेवल पे है,
कई लोगों को कई स्टूडेंट्स को शुरू में ही दिख जाता है, मतलब 1-2 सेशन में ही उनका शुरू हो जाता है, कई को नहीं दिखता है। तो फिर हम धीरे धीरे फिर उनको बोलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और कुछ चीज़ें मैं उनको गाइडेड देती हूँ, लाइव दे देती हूँ एंड फिर रिकॉर्डिंग देती हूँ, जो वो प्रैक्टिस करते रहते हैं एंड बाय द टाइम फिर वो भी प्रो हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है आप खुद भी हाँ, कितनी कि मेहनत कर कितनी रहे हो, मेहनत करो, खुद एग्जैक्टली कितना अपना 100% दे रहे एग्जैक्टली हो। तो एग्जैक्टली। जैसे अब आप फॉर एग्जांपल ले लो, अभी आप मेरे पे अभी हाँ आप ठीक है काशी रिकॉर्ड देखोगे, कुछ भी मेरा क्वेश्चन है हाँ आप मेरे पे कर लो अभी लाइव, ठीक है, तो अगर आप मेरे पे करोगे तो मुझे उस पे कुछ फील होगा, कैसे होता है उसमें? नहीं, आपको कुछ नहीं फील होगा। अच्छा, मैं जो करती हूँ मैं वो लाइव कम प्रेफर करती नहीं हूँ। नहीं अभी मैं कैमरे में नहीं, मैं हाँ, वैसे मैं कह रहा वैसे बता रही हूँ कि जैसे अगर मैं किसी की पर्सनल रीडिंग करती हूँ, बहुत सारे रीडर्स हैं जो लाइव शायद करते हैं कि जूम कॉल पे या फिर सामने बैठे हैं हाँ और वो हाँ हाँ ट्रांस में जाते हैं। मैं थोड़ा कम प्रेफर करती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप सो रहे हो, बिकॉज़ मैं आपकी सोल से कनेक्ट करूँगी, तो मेरी उस समय में रीडिंग अच्छी आती है ब्रह्म मुहूर्त में। मतलब 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे अगर मैं उठ के उस समय में जो रीडिंग करती हूँ, मेरा कनेक्शन इतना अच्छा बिल्ट होता है उस समय में, रीडिंग, हीलिंग। और मैं अगर जैसे कोई भी रिकरिंग बर्थ, जैसे किसी का पैटर्न चला आ रहा है, किसी की लाइफ में मनी को लेके पैटर्न चला आ रहा है कि बिजनेस में पैसा डूब गया, या लोग उससे पैसे ले लेते वापस नहीं करते हैं, या फिर जॉब का पैटर्न, या फिर किसी के ऊपर कोई लगातार ब्लैक मैजिक करते जा रहा है, एक रिकरिंग पैटर्न सा कि भाई ये ब्लैक मैजिक रिमूव कराते हैं फिर से वो कर देते हैं, फिर कराते हैं, तो कोई पर्सन क्यों कर रहा है? तो मल्टीपल लाइफ से अगर कोई चीज़ चली आ हाँ रही जी, है, हाँ जी, तो वो फिर मुझे उस टाइम पे बहुत क्लियरली दिखता है, ओके, और फिर मैं उसको हील बहुत आसानी से कर पाती हूँ। राइट, अब अगर ऐसे करोगे डे टाइम पे, तो क्योंकि मन में इन सब चीज़ों के लिए मन का शांत होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, सही बात है। और आपका एनवायरनमेंट शांत हो। तो अगर इस टाइम पे करते हैं तो जिसकी रीडिंग आप करो, हो सकता है उसको एंग्जाइटी हो रही हो, उसको कुछ हो रहा हो, तो वो सोल का तो आएगा ना अपने पास में, वो एनर्जी तो हमारे पास में आएगी ही। तो इसलिए मेरा प्रेफरेंस यही रहता है। मैं बोलती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, बाकी उन लोगों की एनर्जी होती है, उनका मन करता है तो वो लाइव भी करते हैं, डिपेंड्स। मतलब कि दूसरे बंदे का आसपास होना ज़रूरी है, आपका कर रहे हो नहीं या आप मतलब एक दूसरी स्टेट से दूसरी स्टेट में भी हो? नहीं, मेरे तो देखो ग्लोबली क्लाइंट्स हैं, ओके, तो ऑनलाइन ही होता है, मैं देख के आती हूँ, बिकॉज एनर्जी के लिए तो टाइम डिस्टेंस मैटर नहीं करती ना, वो राइट तो राइट हमारे राइट फिजिकली राइट राइट राइट, फिजिकल बॉडी के लिए है। सही बात एनर्जी है। के लिए तो टाइम डिस्टेंस मैटर नहीं करती, तभी तो हम हाँ पास्ट हाँ, लाइफ का जाके देख के आ नहीं रहे वो हैं। सही है, तो सही है। वो मैटर नहीं करता है कि वो किसी भी स्टेट में हो, कहीं भी हो, डजेंट मैटर। जैसे मैम आपने स्टार्टिंग में बोला कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड अकाशिक, तो अकाशिक और इनमें क्या डिफरेंस है? ओके, सो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सब में आप डेट ऑफ बर्थ, हाँ टाइम ऑफ बर्थ, वो चीज़ें मैटर करती हैं, प्लैनेट्स मैटर करते हाँ, हैं, राइट। जो आकाशिक है उसमें सिर्फ आपकी सोल मैटर करती है, राइट, वो किस टाइम पे जन्म ले रही है, किस जगह पे जन्म ले रही है, वो या किस डेट पे जन्म ले रही है, वो मैटर नहीं करता। ओके, इनफैक्ट आकाशिक वहाँ शुरू होती है जहाँ ये चीज़ें ख़त्म होती है। बिकॉज़ अगर जैसे न्यूमरोलॉजी में जितने न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे उन्हें पता होगा, 3-6 को लोग एंटी कॉम्बिनेशन मानते हैं मूलांक भाग्यांक में, ओके, या फिर 8-2 का होता है तो एंटी कॉम्बिनेशन होती है, उन लोगों की लाइफ थोड़ी स्ट्रगलिंग होती है। तो इस सोल ने इसी कॉम्बिनेशन में जन्म क्यों लिया? कोई तो रीज़न रहा होगा ना। कोई क्यों स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन में लेगा यार, एकदम बेस्ट वाले में लो ना, एकदम लीडर बनो तुम। इसका मतलब कोई कर्मा होगा ना, सही बात है, सही बात तभी है। तो और जन्म से ही आपने अगर इस कॉम्बिनेशन में जन्म लिया है तो इसका मतलब कि स्ट्रगल तो शुरू हो गई आपकी लाइफ में किसी न किसी हाँ जी, स्टेज पे, है ना। तो वो आकाशिक में वहाँ जाके देखते कि इस सोल की, जैसे बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कि हम, अरे मैम हमने बहुत पंडित को दिखाया और हम महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं, या हम हनुमान बाण पढ़ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, बजरंग बाण पढ़ रहे हैं और मंत्रा जाप कर रहे हैं, बट नहीं ठीक हो रहा, इतने साल से कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं सही हो रहा? और लोग भी तो बजरंग बाण पढ़ते हैं, उनका तो सही होता है, सही बात आपका है। क्यों नहीं हो रहा? हाँ, आपके ऊपर क्यों नहीं लग रहा है? कुछ तो कारण है, कोई तो रीज़न। वहाँ फिर आकाशिक काम आती है कि वही रेमेडी अगर दूसरा कोई कर रहा है सेम, अगर मतलब उस टाइप में लोगों की लाइफ सही हो रही है, आपकी नहीं हो रही है, वहाँ से फिर आकाशिक का रोल शुरू होता है। या फिर मेडिकली, जैसे मैंने बताया मेरे साथ इतना मेजर हुआ था, जीबीएस का टिल द डेट कोई भी अभी भी एग्जैक्टली मेडिसिन्स नहीं है, ठीक है।
इट्स लाइक विल पावर और इम्यूनिटी बूस्टर्स लगते हैं, फिजियोथेरेपी होती है, यही है अभी तक भी यही चीज़ें चल रही हैं, या एस्टेरॉइड दे देंगे, यही सारी चीज़ें चल रही हैं। सो इतनी सर्टन, या फिर कई लोगों को हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे ये पेन हो रहा है, वो पेन हो रहा है, एमआरआई करा लेते हैं, मेडिसिन खाते हैं, डॉक्टर बोलता है सब सही है, आपका बस ऐसे हाँ, साइकोलॉजिकल फिर है। भी नहीं हो रहा। ऐसा कैसे साइकोलॉजिकल हो जाता है, राइट। समझ रहे हैं? तो वो चीज़ फिर आकाशिक में देखते हैं कि आपको ऐसी हेल्थ इशू क्यों हुई, जहाँ पे मेडिकल डायग्नोस नहीं कर पा रही, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं, फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे फिर ये काम आता है। तो जहाँ ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये मोडालिटीज़ ख़त्म होती हैं, वहाँ से हाँ, फिर आकाशिक एंड पास्ट लाइफ की मतलब शुरू होती बेसिकली है भाई हीलिंग। आप सबके लिए है, जिसको मतलब लग रहा है कि मैंने सारी जगह दिखा लिया, मेरा फिर भी नहीं उपाय निकल रहा, मैंने मतलब हर कुछ कर लिया जो भी मेरे को बताया गया पंडित जी ने या किसी ने भी बताया, वो नहीं हो पा रहा, तो आप फिर एंड में यहाँ आए, आकाशिक में आप अपना दिखाएं, है ना। तो आप वैसे हम मैम का व्हाट्सएप वो चैनल भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप उसमें जाएँ, मैम के वेबिनार्स होते हैं, है ना। आप सीखना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल। तो आप वो भी कर सकते हैं। अभी हम और मैम से पूछते हैं, मैम आपने इतने सारे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है ना, इतने सारे आपने केस किए हैं मतलब अपनी लाइफ में, तो कोई ऐसा केस जो आपके मतलब मेमोरी से नहीं हट पा रहा, मतलब आप चाहते भी हो, मतलब ऐसा है कि वो इतने सारे केसेस करने के बाद भी आपके दिमाग में रहता है कि हाँ यार ये केस मैंने किया था ऐसा। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे हीलिंग्स हुई हैं, ऐसी बहुत सारी रीडिंग्स आई हैं। जैसे एक तो मैंने अभी डिस्कस किया था पूरे इसमें, एक और दो और इनफैक्ट बताती हूँ जो बहुत कॉमनली आज की डेट में हो रहा है। एक लेट मैरिज या रिलेशनशिप का इशू हो रहा है, प्लस ब्लैक मैजिक या फाइनेंस का। तो एक मेरे पास एक आई थी, एक पर्सन आए थे, एक क्लाइंट आए थे। उनके साथ में क्या था, एक तो उनकी लेट मैरिज का इश्यू था, दूसरा कि वो जॉब करती थी बट उनका जॉब हमेशा छूट जाता था, उनको मनी की प्रॉब्लम होने लग गई। फिर उसके बाद किसी ने उन्हें बताया कि आप नीम करोली बाबा जाओ, आप वहाँ जाके दर्शन करो, शायद आपके ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है इस तरीके से। तो फिर वो वहाँ भी गए, एंड इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वहाँ जाने के बाद उन्होंने दर्शन किए, फिर कोई रास्ता, वहाँ पे शायद कोई नदी है, उस नदी पे किसी ने बोला कि यहाँ जाके कुछ नदी में कुछ रिचुअल करने के लिए। एंड ऐसा हुआ कि वो पर्सन उस नदी में जाने की बजाय किसी शमशान के नदी में चले गए, और वहाँ पे जाके चीज़ें कुछ हुई उनके साथ। फिर जब वो यहाँ आए तब उन्होंने वही गूगल पे सब सर्च करके फिर वो मुझसे उन्होंने कांटेक्ट किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और इस समय में मनी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, रिलेशनशिप में भी ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो रहा है, उसकी शादी नहीं हो रही है, एक से बात भी चल रही थी बट वो एकदम से बंदा ही चल, मतलब एकदम से बंद कर दिया बात करना, कोई रीज़न नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तो इस तरीके से बहुत सारे केस हैं। जब मैंने इनकी रीडिंग करी, जैसे ही मैं आकाशा में पहुंची, मुझे वो पर्सन खड़े दिखाई दिए और चारों तरफ जैसे ब्लैक कलर का नेट बंधा हो, या मकड़ी का जाला नहीं होता, ऐसे सॉलिड सा बिल्कुल। मैं उसके बियॉन्ड जा ही नहीं पा रही हूँ, मतलब कोई मुझे उसके बियॉन्ड जाने ही नहीं दे रहा। तो आई रियलाइज़ कि कुछ तो इसके ऊपर किया हुआ है और किसी ने कराया है, तो हम वो भी जाके वहाँ क्योर करते हैं। फिर आर्कएंजल माइकल को मैं वहाँ कॉल करती हूँ, और वहाँ जाके आर्कएंजल माइकल को कॉल किया वहाँ पे, और फिर उसको कट किया, उन चीज़ों को जो नेट था उसको कट किया, सो दैट मैं उसकी आगे रीडिंग तो देख पाऊँ, या कुछ भी मैं उसके बारे में नहीं, मैं कुछ देख ही नहीं पा रही थी। मैं जस्ट आई वॉज आस्किंग एग्जैक्टली कोई स्पिरिट थी, या क्योंकि वो शमशान में कहाँ पहुँच गई थी, क्या था, वो सारी चीज़ें थी। तो आर्कएंजल माइकल को बुला के, जो मैंने बताया कि एंजल थेरेपी के थ्रू, वहाँ पे उनको फिर वो कट किया, एक प्रोसेस होता है पूरा, सारी चीज़ें कट करी, वो नेट को कट करके पूरा वाइट लाइट में सारा सब कुछ करा। उसके बाद फिर उसकी रीडिंग करी तो पता चला कि कुछ ऐसा उसके ऊपर स्पिरिट अटैक हुआ था। मतलब पास्ट लाइफ का तो कुछ ऐसा नहीं था, इस लाइफ में उसके ही घर में किसी ने कोई रिलेटिव उसके थे, जो मुझे वहाँ पे पता चला कि अच्छा उसके ही ये रिलेटिव है। जब मैंने आके बताया कि वो ऐसे दिखते हैं, ऐसे हैं, प्रोबेबली ये वर्ड आ रहा था मुझे, तो वो कनेक्ट कर पाए कि हाँ ये है। फिर वो बताया कि हाँ वो ऐसा तो करते हैं, वो तो किसी बाबा जी को मानते हैं, ऐसे ऐसे करके है। तो उन्होंने कराया था आउट ऑफ जेलस। अब मैंने उस पर्सन के साथ इसका पास्ट लाइफ कार्मिक देखा कि इस लाइफ में इतनी क्या प्रॉब्लम आ गई कि तुमको स्पिरिट कराना पड़ा, और इस वजह से ना इसकी शादी हो रही है, जो था वो भी ख़त्म हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लग गई, वो सारी चीज़ें।
तो फिर उनकी पास्ट लाइफ का कर्मा दिखा कि इसने क्या किया था उनके साथ में। वो एक डॉग, वो स्लॉटर था, मतलब जो मेरे क्लाइंट हैं वो स्लॉटर थे, और जो इस लाइफ में उनके रिलेटिव हैं उनको मारा था उनको। तो उस तरीके जो क्लाइंट ने और जो रिलेटिव इस लाइफ में उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, वो पिछले लाइफ में कोई एनिमल थे, तो इस क्लाइंट ने उसको मारा था। तो इस लाइफ में वो रिवेंज लेने के लिए, या फिर जो भी समझो आप, जिस भी तरीके से कर्मों को बैलेंस करने के लिए, अब ये गलत तरीका चूज़ किया है, इसको और भी तरीके से इस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता था। मतलब उसकी पास्ट लाइफ की एक हिस्ट्री नज़र आई। पहले तो इस जो प्रॉब्लम थी वो पहले तो इसी लाइफ की प्रॉब्लम है, यानी कि जो उसको फाइनेंशियल या रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो रहा है, ये समझ में आया। कई लोगों का पास्ट लाइफ से निकल के आता है, उसका इसी लाइफ में था, और इस लाइफ में ब्लैक मैजिक की वजह से था। देन आई आज कि ये ब्लैक मैजिक किया किसने, और इतनी क्या ज़रूरत पड़ गई कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक करो या स्पिरिट अटैक कराओ, इतनी कौन सी दुश्मनी आ गई। तो फिर पास्ट लाइफ में देखा कि इन दोनों के आपस की क्या कार्मिक रिलेशन था, उसको क्योर किया। फिर इस लाइफ में स्पिरिट अटैक ब्लैक मैजिक को क्योर किया। फिर धीरे धीरे लाइफ चेंज होने लगी, ट्रैक पे आने लगी। हाँ, वो हीलिंग किया, टाइम लगता है। एंड ट्रस्ट में पार्थ, बहुत सारे लोग मेरे पास आते कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं, बट ट्रस्ट में मेरा भी मन करता है, मैं भी सबकी दिल से हेल्प करना चाहती हूँ, बट हमारी बहुत एनर्जीज़ लगती हैं इन सब चीज़ों में। तो बस उस एनर्जी को ही बैलेंस करने के लिए, उन कर्मा को ही बैलेंस करने के लिए, अगर आप मैं ये बोलूँ, मुझे यानी किसी भी प्रैक्टिशनर को या हीलर को अगर आप पे नहीं करोगे, तो ये आप ही के कर्मा ही वो ऐड ऑन होते जाएंगे। या फिर अगर मतलब आपको यहाँ से अगर 10 किलोमीटर तक जाना है पैदल तो आप थक जाओगे, राइट? तो वैसे ही आप तो एक सोल से मतलब ट्रैवल कर रहे हो दूसरी तरफ, है ना, दूसरी डायमेंशन में। तो वो उसमें कितनी ज़्यादा एनर्जीज लग रही है। तो यहाँ से वहाँ जाने में बंदा अगर 10 किलोमीटर थक सकता है, तो ये तो बियॉन्ड है इससे, है ना मैम? एग्जैक्टली यही चीज़ ना नॉर्मल लोग समझते नहीं है। उनको लगता है कि अरे सब कोई पैसे के पीछे भागता है। बात पैसों की नहीं, हम आप ही के कर्म को बैलेंस कर, अगर नहीं करोगे, या फिर आपने कुछ भी किया है, आपने किसी हीलर से बोला कि अच्छा आधा अमाउंट में हम अभी देते, आधा बाद में देते हो, और बाद में आप गायब हो जाते हो, ऐसा बहुत होता है ना। तो वो आप अपने कर्म खराब कर रहे हो, वो आपके ही कर्म में ऐड हो रही है चीज़ें, और फिर वो किसी ना किसी वे में आप उसको पे करोगे, या तो आपको हेल्थ इश्यूज़ हो जाएगा, फिर वो ये फिर सोचोगे कि अरे यार आपकी हीलिंग नहीं लगी, हम तो और बीमार पड़ गए। तो बीमार आप अपने कर्मों से पड़े हो, हमारी हीलिंग से नहीं। एक ये चीज़ है। दूसरा, मैं एक और केस हिस्ट्री थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों मतलब ऐसे समझो रह रहे हैं एक छत के नीचे, बट दोनों के पास में टाइम नहीं है कि बात करें। मतलब एक साथ रह रहे हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, बट एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, या फिर मतलब टॉकिंग टर्म्स नहीं है, एडजस्ट की खाना दे दिया चले गए, ऐसा। इनकी जब रीडिंग करी थी तो देखा था, और छोड़ भी नहीं रहे हैं एक दूसरे को। अगर ज़्यादा है तो फिर वो छोड़ भी सकते हैं, बट वो ना तो छोड़ रहे हैं और साथ रह के भी साथ नहीं हैं। तो इनकी जब रीडिंग करी थी तो पास्ट लाइफ में देखा था कि जो वाइफ थी वो पेट डॉग थी, और हस्बैंड थे उसके मालिक थे, इस तरीके से था। और इन दोनों में इतना अच्छा, और इस हस्बैंड का और कोई नहीं था, मतलब फैमिली नहीं थी कोई। एंड मैंने कोई ऐसी प्लेस देखी थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो है, प्रॉबेबली कनाडा या स्विट्ज़रलैंड, इन दोनों, स्विट्ज़रलैंड था आई थिंक, मुझे जितना ध्यान आ रहा है। वहाँ पे था बिकॉज बहुत ज़्यादा स्नो थी, घर के बाहर निकल नहीं सकते थे, कारपेट्स थे, बॉनफायर था, और यही दोनों घर में सिर्फ रहते थे, यही दोनों खेलते रहते थे, इन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। तो इस लाइफ में क्योंकि इन दोनों के बीच में इतना प्यार था और वो एक अफेक्शन था, इस लाइफ में दे चूज़ ईच अदर टू बी अ पार्टनर। अब क्योंकि आप वापस मनुष्य में आ गए, वो पेट तो है नहीं उसकी कि आप उसको बस खाना पानी, और जब वो पेट होते तो हम क्या करते, पेट को ज़्यादा, जब आप हर कोई अपने काम में बिजी रहता है, तो बस वो खाना पानी देता है, जब आते हैं तो थोड़ा खेल लिया, फिर हो गया, फिर टीवी देखने लग जाते हो, मोबाइल पे लग जाते हो, उसको टाइम तो देते नहीं हो। इस लाइफ में वही चीज़, वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। अब इस लाइफ में वो तो उसकी वाइफ है, वो पेट तो है नहीं, लेकिन टाइम तो उतना ही दे रहे हैं कि हाँ उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन समय और वो अफेक्शन, वो चीज़ नहीं मिल रही है। अफेक्शन वहीं पे मिल रहा है, एनिवर्सरी है, अच्छा चलो बाहर चलते हैं, करवा चौथ है, चलो जी बाहर चलते हैं, तुम्हारे लिए गिफ्ट्स ले आए, ये अफेक्शन है। तो यहाँ पे वो डिफरेंस आता है, ये रिपीटेटिव पैटर्न चला आया सोल का।
इसको हील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि एक वो जो कनेक्शन है आपका ना, वो हस्बैंड वाइफ वाला हो, ना कि ये वाला कनेक्शन हो। तो इस तरीके से चीज़ें लाइफ में चलती हैं, और आकाशिक में इस तरीके से हम हर चीज़ को हील कर पाते हैं। चाहे आपका फाइनेंस हो, मनी इशू हो, हेल्थ इशू हो, कोई भी पैटर्न आप कहाँ से लेके आ रहे हो और कैसे आ रहा है, उसको कहाँ हील करना है, वो सारी चीज़ें आकाशिक या टैरो के थ्रू भी आकाशिक रीडिंग करते, पास्ट लाइफ की रीडिंग करते हैं टैरो के थ्रू। बट टैरो में आप रेमेडी नहीं निकाल सकते, एज इन कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी सोल की रेमेडी क्या होनी चाहिए, वो फिर आकाशिक में दिखेगी। बट रीडिंग आप टैरो से भी कर सकते हो। तो इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। मैं मेरे क्वेश्चन है, जैसे मेरी फ्रेंड है, उसके ब्रदर की ना काफ़ी अर्ली एज में डेथ हो गई थी, तो उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन है, कैसे हुई, क्या हुआ, एंड वो उससे फिर से बात करना चाहती है। तो क्या पॉसिबल है कि ऐसे वो कर पाए बात? देखो, आकाशिक में जाके डिपार्टेड सोल से बात तो करते हैं, अगर उसको स्टिल उसकी प्रेजेंस फील होती है तो उसका ब्रदर क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ये चीज़ें उसमें आकाशिक में जाके पता तो कर सकते हैं। बट अगर सोल से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, बस आपको जानना है कि उसकी डेथ क्यों हुई, तो फिर एथिकली इट्स नॉट गुड। लेकिन आपको प्रेजेंस फील हो रहा है और ड्रीम्स में आ रहा है, तो हाँ, डेफिनेटली आप वो आकाशिक में जाके, यानी कि सोल तो अभी आगे की जर्नी में गई नहीं है, कहीं पे वो बीच में ही ना लूप में अटकी हुई है, तो ऑब्वियसली उसको वहाँ मैसेजेस लेके और सोल को रिलीज़ कर सकते हैं। यस, दिस कैन बी डन। तो जैसे कई सोल्स होती हैं, उनकी डेथ हो जाती है, फिर वो हमें इशारा देती है कि ये करिए, वो करिए, तो हमें वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल से तो अनटिल अनलेस कि आपने सीखा ना हो या जाना ना हो, तो तब तक नहीं करना चाहिए। अगर आप सीखे हो तो ठीक है, वरना स्पिरिट से तो कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपको नहीं पता है कि वो किसकी स्पिरिट है। आप तो उनको देख नहीं पा रहे हो ना, जस्ट कि एक एहसास हो रहा है, वो बोल रहा है। लेट्स से अगर आपने बोला कि फ्रेंड के ब्रदर थे, वो बोल रहा है ब्रदर है, आपको क्या पता वो ब्रदर है कि नहीं, हो सकता है कोई और स्पिरिट अपना काम निकलवाने के लिए बन के आ रहा हो, है ना। तो इसलिए मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप किसी हीलर को, किसी को भी कांटेक्ट कर लो। हाँ, बेसिकली आप कांटेक्ट करो, देखो कि क्या है, कितना जेन्युइन है। अगर है तो फिर वो आपको आंसर देगा। हम जैसे सोल से कनेक्ट करते हैं, डिपार्टेड सोल से बात करते, तो हमको फ्रेगरेंस आती है कुछ भी, या दिखता है वो ऐसा दिखता होगा ऐसा, तो अगर वो एग्जैक्टली उसके भाई की सोल होगी तो मैं उसको बता पाऊंगी कि वो ऐसा दिखता था, ऐसे कपड़े पहनता था, या ये वर्ड वो बार बार बोलता था। जैसे कई लोग होता है ना कि हर सेंटेंस में ठीक है लगाते हैं, ऐसे लगा देते ना, तो ऐसा कुछ हो, या फिर उसकी कोई स्पेसिफिक फ्रेगरेंस हो, या उसको कोई कोई उसको बॉल खेलना पसंद हो, फुटबॉल, तो मुझे फुटबॉल दिखेगा, तो ये कनेक्ट कर पाएगी। अगर कोई दूसरी सोल इससे कनेक्ट कर रही होगी तो उसको नहीं पता होगा ना इसके भाई के बारे में, तो वो समझ में आ जाएगा। इसलिए जब तक आप सीखे नहीं हो तो मत कनेक्ट करो। हाँ, और फिर आप किसी एग्जैक्टली इसे नहीं मानना चाहिए। आप कनेक्ट करो, अगर आपके पास ऐसे बार बार लग रहा है कि कोई कनेक्ट कर रहा है, तो इट मीन्स कि हो सकता है आपकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी वाइब्रेशन हाई है, कि आप उन चीज़ों को भी सुन पा रहे हो या समझ पा रहे हो या देख पा रहे हो जो नेकेड आइज से नहीं देख सकते। तो आप किसी को भी कंसल्ट करो, उनसे जाके पूछो, किसी एस्ट्रोलॉजर को, हीलर को, रीडर को, कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अब ये क्या सच में है या नहीं है। तो वो लोग खुद ही फिर करके, और फिर उसकी सोल क्या चाहती है, नहीं चाहती है, क्या बोलना चाहती है, मैसेज लेके उसको रिलीज़ कर देते हैं सोल को आगे। मैम, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई आकाशिक रीडर रियल है या फेक है? हमें क्या पता कि मतलब वो जो रीडिंग कर रहे हैं वो हमें रियलिटी बता रहे हैं या ऐसी कुछ भी बना के अपने हिसाब से बोल के बता रहे हैं हमें? हाँ, देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये तो सबको पता होना चाहिए कि आप रियल के पास जा रहे हैं फेक पे। देखो, एक तो जो एनर्जी पे वर्क करेगा ना, वो 900 रुपये में आपकी आकाशिक रीडिंग नहीं करेगा। मेरे पास कई आते कि अरे वो तो 999 में कर रहे हैं, अरे वो तो 1500 में आकाशिक रीडिंग कर रहे हैं। भाई, इतनी एनर्जी लगती है, ट्रस्ट मी, कि इतने कम में तो पहली चीज़ होता नहीं। और देखो, अगर वो कोई रीडर है और आपके पास्ट लाइफ की कोई चीज़ आपको बता रहा है, लेट्स से आपने पूछा कि मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो जनरल कहानी बता रहा है कि अच्छा, पास्ट लाइफ में ना आपने उसको बहुत सताया है, इसलिए इस लाइफ में वो आपको सता रहा है, ये तो जनरल है ना। इसमें आप एग्जैक्टली आप कहाँ कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो जेन्युइन नहीं है अगर ऐसी कहानियाँ सुना रहा है। बिकॉज इट्स वेरी अच्छा, पिछले जन्म में ना आपको इस लाइफ में मनी की प्रॉब्लम इसलिए हो रही है, पिछले जन्म में आपने पैसे जला दिए थे, या पिछले जन्म में आपने बैंक में चोरी की थी, इसलिए इस लाइफ में आपको प्रॉब्लम हो रही पैसे की।
ऐसे नहीं होता। जो जेन्युइन होगा वो आपको डीप नॉलेज देगा, वो बताएगा, वो प्लेस बताएगा, आप कनेक्ट। जैसे आज ही मैंने एक रीडिंग की थी, तो मैंने बताया तुम इजिप्ट में हो। शी वॉज लाइक अमेज, शी सेड कि अरे मेरे को इजिप्ट एक्चुअली में इतना अट्रैक्ट करता है। अभी वो इंडिया में है, तो शी सेड कि मुझे इजिप्ट बहुत अट्रैक्ट करता है, मेरा मन करता है कि मैं वहाँ जाऊँ। और मुझे ये चीज़ पहले नहीं पता थी ना, तो वो कनेक्ट कर पाई। या मैं कोई स्टोरी बताऊंगी, या फिर वो अब जैसे मैंने एक रिलेशनशिप वाला एग्जांपल लिया था हस्बैंड वाइफ का, तो वो उसने बोला कि अच्छा इस लाइफ में भी तो वैसे ही चल रहा है ना, कि बस वो आते हैं, वो मेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, खाना पानी घर बढ़िया सब चीज़ें हैं, समय और वो अफेक्शन, मतलब वो चीज़ नहीं है। पेट के साथ भी आप ऐसे ही ना करते हो। पूरा टाइम वो उसने पेट को दिया नहीं था, क्योंकि वो वर्किंग था, घर में और कोई था नहीं, कमाना था सब चीज़ें। थोड़े टाइम आके साथ में बैठ के खाया, हो गया। यही चीज़ इस लाइफ में चल रही, तो वो चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे जो जेन्युइन ऑथेंटिक होगा। दूसरा कि अभी इतने न्यू सीख के आ रहे हैं, कोई लाइफ कोच होता है, कोई कुछ होता है, और फिर इन्हें लगता है कि पैसा कमाने का बहुत अच्छा तरीका है, चलो हम भी सिखाना शुरू करते हैं। तो देखो, स्पिरिचुअलिटी में अगर आपके इंटेंशन है अर्निंग, मतलब अर्निंग मनी, तो फिर वो गड़बड़ करेगा, वो आप ही अपने कर्म बना रहे हो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक चीज़ें दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। हम लेते हैं एज अ एनर्जी एक्सचेंज होता है, मतलब कि इतनी हमारा इतने मेहनत लगा है, आप उसको किसी भी फॉर्म में, पैसे के फॉर्म में दे सकते हो आप उसको। क्योंकि पहले जैसे होता था, एंशियंट टाइम में लोग कैसे पे करते थे कि कुम्हार है, वो मटके बना रहा है, उसने उससे गेहूँ लिया, इसने मटका दे दिया। ऐसे बार्टर सिस्टम होता था ना, तो यही वो सिस्टम है। अब आज की डेट में मेरे पास मटका खाना सब कुछ है, तो इससे अच्छा तुम मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारा काम कर रही हूँ, तुमको मैं करोड़ों की रिलीफ दिला रही हूँ, तुम्हारा मनी ब्लॉकेज पूरा हट जाएगा और सारी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में अच्छी हो जाएंगी। उसके बदले में इफ़ आई एम आस्किंग समथिंग, सम 1000 रुपीज़, तो आई डोंट थिंक कि किसी को हेजिटेट करना चाहिए, ये बोलना चाहिए कि पूरा ही क्लैन तुम लोगों का मनी माइंडेड है। सारे मनी माइंडेड नहीं होते हैं ना। तो इस थोड़ा सा लोगों को भी अवेयर होना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या ऑथेंटिक है क्या नहीं है। क्योंकि देखो, जैसे गुच्ची की बेल्ट सरोजनी में चले जाओगे 35 रुपये में भी मिलती है, वो चीज़ें 35,000 की भी मिलती हैं। तो ओरिजिनल ही होता है, वो समझ में आ जाएगा। तो हमें मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताई है। और अगर आप सभी मैम से आकाशिक रीडिंग या अपने पास्ट लाइफ या कुछ भी आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में पता करना चाहते हो, या अभी आपके इतनी सारी चीज़ें हमारी सबकी लाइफ में चल रही होती है, उससे आप रिलीफ चाहते हो, या कोई भी आपको ब्लॉकेज लग रही है उससे आप प्रॉब्लम से रिलीफ चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, तो आप मैम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैम का नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, आप उनको कॉल कर सकते हो, उन्हें मैसेज कर सकते हैं, एंड आप उससे अपॉइंटमेंट ले सकते हो इस बारे में, एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। जय श्री राम।